1 बजे के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना से निपटने और लॉकडाउन बढ़ाने जैसे मुद्दे पर पीएम मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिया है कि वो जो भी सुझाव देंगे उसे लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर किसी को उनसे बात करनी है तो वो 24 घंटे फोन पर उपलब्ध हैं और मुख्यमंत्री उनको फोन कर अपनी राय दे सकते हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 7 दिन और 24 घंटे खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों के सुझाव से उन्हें फैसले लेने में आसानी होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने यह भी अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान रेल, हवाई और सड़क यातायात पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाए। इस बीच देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 मौत हुई हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 239 हो गई है। इसके अलावा कोरोना के 1035 नए केस सामने आए हैं, जो 24 घंटे में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। देश में कुल कोरोना के मामले बढ़कर 7447 हो गए। हालांकि 642 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की वजह से सी वॉल यानी कि समुद्र के पानी को रोकने के लिए बनाए जाने वाली दीवार का काम रुका हुआ है। इस काम के रुकने से वहां मछुआरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दीवार ना होने की वजह से समुद्र का पानी वहां कई मछुआरों के घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। बताया गया कि समुद्र से आई ऊंची लहरों में कुछ मछुआरों का सामान भी बह गया। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा और तब तक समुद्र के किनारे दीवार बनाने का काम भी अटका रहेगा। छत्तीसगढ़ के बालोद में समाज में फैली बुराइयों से लड़ने के लिए बनाए गए महिला कमांडो के दस्ते ने अब कोरोना से लड़ाई में अपनी भागीदारी निभानी शुरू कर दी है। ये महिला कमांडो घर घर जाकर कोरोना से बचने के बारे में जागरूकता फैला रही हैं। गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए अनाज बैंक भी बनाया गया है, जबकि महिला कमांडो लोगों को मास्क भी बांट रही हैं। अपन स्वेच्छा अनुसार गाँव वाले लोग, हम लोग पूरे कमांडो मतलब घूमकर चावल वसूली करे। जो अनाथ है, गरीब है, जिसको मतलब खाना नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोग अन्न इकट्ठा करके ऑफिस में जिसे भेजे हैं। हम लोग गांव में पूरा परिवार मन घर घूम घूम के बतात हन कि कोरोना वायरस अभी फैले है तो घर से बाहर नहीं जाना है। बिहार के खगड़िया में लॉकडाउन को नजरअंदाज कर घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती की। पुलिस ने जगह जगह पकड़े गए लोगों से सड़क पर उठक बैठक लगवाई और घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया। तो खगड़िया की तस्वीरें जहां पुलिस की सख्ती सामने आई। दरअसल ये वो लोग थे जो बेवजह बाहर निकल रहे थे। लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, कोरोना से बचना है तो घर के भीतर मौजूद रहें। लॉकडाउन लागू है देश भर में, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए भी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और सख्ती के साथ उनसे निपटा जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं जो खगड़िया की है, जहां जब ये लोग बेवजह घर से बाहर निकले तो पुलिस ने इन लोगों के साथ सख्ती दिखाई, इनसे उठक बैठक लगवाई और इनको चेतावनी दी कि अगर दोबारा इस तरह की हरकत इन्होंने की तो फिर और भी ज्यादा सख्ती से इनके साथ निपटा जाएगा। लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा के बाद गुजरात के सूरत में कुछ लोग उग्र हो गए और सड़क पर जाम लगाकर तोड़फोड़ की। इस दौरान एम्बुलेंस पर पथराव किया गया, साथ ही टायर भी जलाए गए। बताया जा रहा है कि मजदूर घर जाना चाह रहे थे। पुलिस के मुताबिक स्थिति पर काबू पा लिया गया और 60 से 70 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। शाम को 7:15 के आसपास यहाँ जो लोग रहते हैं, वर्कर लोग रहते हैं, उन्होंने ये रोड पे पत्थर और जो रिक्शा होती है या लारी होता है वो रख के रोड को ब्लॉक किया था और प्राइमरी पुलिस आ गई थी पहले ही और थोड़ा पत्थर मारा, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया, फिर पुलिस आ गई और सब कंट्रोल कर लिया है। अभी 60 से 70 के आसपास आदमियों को डिटेन किया हुआ है और बाकी कॉम्बिंग की कार्यवाही चालू है और आगे जो भी गुना होगा बाकी। प्राइमरी ऐसा जो हमको पता चला है उसके मुताबिक उनको घर वापस जाना है, वही उनकी प्राइमरी डिमांड है।
दिल्ली का चांदनी महल इलाका कोरोना का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के चांदनी महल इलाके की 13 मस्जिदों से तबलीगी जमात से जुड़े 102 लोगों को निकाला गया था, जिनमें 52 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मस्जिदों से निकाले गए कई जमाती निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हैं। निकाले गए लोगों में कई विदेशी भी शामिल हैं। चांदनी महल इलाके के 3 लोगों की बीते 3 दिन में कोरोना से मौत हो चुकी है। 6 अप्रैल को इन लोगों को चांदनी महल इलाके की 13 मस्जिदों से निकालकर गुलाबी बाग के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद डीएम ने पूरे इलाके को तुरंत सील करने के आदेश दे दिए हैं और साथ ही क्वारंटीन किए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश तेज कर दी गई है। तो 13 मस्जिदों से इन लोगों को निकाला गया है। 102 लोग, जिनमें से 52 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस सब के बीच पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चांदनी महल इलाका जहां 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनका संबंध तबलीगी जमात से जुड़ा बताया जा रहा है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं जो निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह ने पीपीई किट तैयार की है, जिसे राज्य की सरकार ने मंजूरी दे दी है। दावा यह है कि इस किट की लागत करीब 550 रुपए आ रही है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब कुल 18 स्वयं सहायता समूह मिलकर ये किट बना रहे हैं। ये किट पुलिस और कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे कर्मचारियों को बांटी जाएगी। वहीं ये किट दूसरे जिलों में भी भेजी जाएगी। इस किट को बनाने में जुटे लोग काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना काम पूरा कर रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ में चाय के बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं काम में कम संख्या में मजदूरों को लगाया गया है, जिन्होंने मास्क पहनकर काम किया। मजदूरों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई। इससे पहले सरकार ने कुछ शर्तों के साथ चाय बागानों को खोलने की मंजूरी दी थी। श्रमिक का जो प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए जो जो व्यवस्था करना है, जैसे मास्क हम लोग देना, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काम में और आने का समय, काम में आने का समय, काम का समय, प्लस पानी का बंदोबस्त, हैंड वॉशिंग का बंदोबस्त करना, ये सब जो मेन ये काम ये है, सब कुछ बंदोबस्त करके सब कुछ ठीक करके उसके बाद काम हम लोग स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में पूरी तरीके से मेहनत में जुटे हैं और लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इलाके के लोगों ने पुलिस की मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी गाड़ियों पर फूल फेंके। वहीं एसडीएम लॉकडाउन के बीच शहर का जायजा लेने निकले तो लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के तुमकुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। तुमकुर से बीजेपी के विधायक एम जयराम ने शुक्रवार को पूरे तामझाम के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान लॉकडाउन को भी तोड़ा गया और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। बीजेपी विधायक एम जयराम ने अपने समर्थकों और परिवार के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। बीजेपी विधायक ने इस दौरान हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, लेकिन उनके जो आसपास कुछ लोग खड़े थे और बच्चे भी मौजूद थे, उन्होंने ना तो दस्ताने पहने हुए थे और ना ही मास्क लगाया हुआ था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की भी जमकर धज्जियां उड़ी। इसके बाद विधायक के जन्मदिन के मौके पर इलाके के लोगों को बिरयानी की दावत भी दी गई, जिसके लिए लॉकडाउन के बाद भी लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच बीजेपी विधायक ने अपना जन्मदिन मनाया और नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और लॉकडाउन तो तोड़ा ही गया। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और ना ही दस्ताने पहने हुए थे। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के बीजेपी विधायक एम जयराम के जश्न मनाने का विरोध भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोरोना के खतरे के बीच बर्थडे पार्टी करने वाले बीजेपी विधायक की सदस्यता को रद्द करने की मांग उठाई। मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा, कहा ऐसे विधायक की सदस्यता खत्म होनी चाहिए जिस समय लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर बैठे हैं ताकि कोरोना ना फैले। ऐसे में विधायक अपनी बर्थडे पार्टी नहीं रोक सके। ये तो राष्ट्रीय आपदा कानून का खुला उल्लंघन भी है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिहार के बेगूसराय में 6 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। यहां 10 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है।
जबकि 40 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। पूरे बेगूसराय में अब तक 135 से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि 5 पॉजिटिव मामलों में से 1 की रिपोर्ट दूसरे टेस्ट में नेगेटिव आई है। ये पूरा हॉट स्पॉट बना हुआ है। डीएम साहब, एसपी साहब, पूरा प्रशासन कैंप किए हुए हैं। परसों भी हम लोग 2 संदेहास्पद मरीज को भेजे थे। कल भी 10 लोगों को हम लोग भेजे हैं और 40 लोगों को मुर्गियाचक में हम लोग सैंपल जांच किए हैं। रात के 11 बजे सैंपल जांच करके हम लोग बेगूसराय भेजे हैं जांच के लिए। 10 लोग, 6 लोग आलमचक से हैं और 4 लोग सरायनूर नगर से हैं। भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मंजूरी मिलने के बाद मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत का धन्यवाद किया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजे जाने की इजाजत देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया। तो आपको बता दें, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्विटर पर लिखा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा मालदीव भेजने की मंजूरी देने पर भारत का शुक्रिया। ये दवा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम साबित होगी। जरूरत के समय जो काम आए वही वास्तव में दोस्त होता है। नोएडा के जेपी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने आने के बाद डॉक्टर, नर्स और उनके परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। बताया गया कि नोएडा सेक्टर 128 में एक महिला मरीज ऑपरेशन करवाने के लिए पहुंची थी। ऑपरेशन के बाद महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल का फ्लोर सील कर दिया और उसके इलाज में जुटे सभी स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिजनों को क्वारंटीन कर दिया। मुजफ्फरनगर प्रशासन की लापरवाही देखते हुए रेड कॉर्नर नोटिस भी भेजा गया है। एक व्यक्ति आया था यहाँ जेपी हॉस्पिटल में। जब पोस्ट ऑपरेशन के बाद ये पता चला कि वो कोरोना पेशेंट है, तो हॉस्पिटल वालों ने अवगत कराया है कि इमरजेंसी केस थी तो उनको ऑपरेशन करनी पड़ी। पहले ही उन्होंने टेस्टिंग कर ली थी, तो ऐसा उनको आइसोलेशन चेंबर में रखते हुए हॉस्पिटल के जो एरिया है उसको सील किया गया है, सैनिटाइज कराया गया है और जो डॉक्टर्स उनके कांटेक्ट में रहे हैं उनको क्वारंटाइन करके आगे प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। यहां पर कोरोना की वजह से बंद पड़ी एक कार फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया। 11 हफ्ते बाद फैक्ट्री में लौटे कर्मचारी पहले की ही तरह पूरे जोश के साथ काम करते दिखाई दिए। हालांकि फैक्ट्री की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है। वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहने नजर आए। इसके साथ ही सभी लोग कोरोना से बचाव वाले सूट भी पहने दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी कर्मचारी एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करते दिखे। बेवजह किसी को भी एक दूसरे के पास आने की इजाजत नहीं दी गई। 3 महीने से बंद पड़े वुहान में अब लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद वहां के लोग अब सड़कों पर दिखाई देने लगे। हालांकि रौनक अब भी पहले की तरह नजर नहीं आ रही। पाबंदी हटने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। राजस्थान पुलिस के एक और हेड कांस्टेबल को कोरोना हुआ है। ये कांस्टेबल जयपुर के रामगंज थाने की पीसीआर में तैनात थे। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल के बेटे भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हेड कांस्टेबल के संपर्क के कुछ पुलिसकर्मी भी उनके संपर्क में आए, जिन्हें अब जल्द ही पुलिस क्वारंटीन करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लॉकडाउन के बीच एक भावुक तस्वीर सामने आई, जिसमें 2.5 साल की 2 बच्चियां सीमा के इस पार रह गई, जबकि उनकी मां तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा के दूसरी ओर। सीमा पर पुलिस ने मां को रोक दिया। दरअसल दोनों बच्ची 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र की सीमा के अंदर कुछ दूरी पर अपनी नानी के घर आई थी और इसके बाद लॉकडाउन लागू होने से अब इनका अपनी मां के पास जाना मुश्किल हो गया। गुजरात में आज कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 432 हो गया है। अहमदाबाद में 31, वडोदरा में 18 और आणंद में 3 नए मामले आज सामने आए हैं। कोलकाता में सैनिटाइजर की किल्लत को देखते हुए जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ये छात्र यूनिवर्सिटी की लैब में सैनिटाइजर बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस पहल में यूनिवर्सिटी भी उनका साथ दे रही है। छात्रों के मुताबिक सैनिटाइजर के लिए WHO की तरफ से जो मानक तय किए गए हैं वो उनका पूरा पालन कर रहे हैं। We have 10 liters of
isopropyl alcohol and water, distilled water that have been mixed together to form 10 liters. Now all I'm going to do is I'm going to add glycerin and hydrogen peroxide and the solution is going to be prepared. छात्रों ने बताया कि 100 मिलीलीटर सैनिटाइजर बनाने में उनके 40 रुपए खर्च होते हैं और रोजाना कई लीटर सैनिटाइजर जादवपुर यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। बाजार में हैंड सैनिटाइजर की किल्लत है, ऐसे में जादवपुर विश्वविद्यालय के ये छात्र खुद अपने हाथ से ये हैंड सैनिटाइजर बनाकर घर घर पहुंचा रहे हैं। यूपी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 439 तक जा पहुंची है। नए 6 मामलों में 3 लखनऊ और 3 आगरा के हैं। लखनऊ में कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं। सभी लोग लखनऊ के सदर के रहने वाले हैं। केजीएमयू की लैब के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 557 सैंपल में 6 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यहां तक कि पानी से जुड़ी सीमा को भी सील कर दिया गया। बलिया का एक बड़ा इलाका नदी के जरिए बिहार की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने नदी के रास्ते को भी सील कर दिया है, जिससे पानी के रास्ते से होकर जिले में कोई ना आ सके। वहीं नदी के पास बसे गांव के लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई। सबको जागरूक कर देना है कि कोई भी यहाँ नदी को क्रॉस करके बिहार सीमा में नहीं जाएगा, ना कोई बिहार का आदमी यहाँ पे आएगा। पूरे एरिया को सील करने का है इसमें कि कोई आवागमन ना हो, ताकि कोई इन्फेक्शन फैले नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों से निपटने के लिए अब साइकिल का सहारा लिया है। साइकिल पर सवार होकर पुलिस वाले उन गलियों में भी जा रहे हैं जहां गाड़ी की आवाज सुनकर लोग घरों में घुस जाया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद दोबारा घरों से बाहर आ जाते थे। लेकिन अब पुलिस हर गली, हर घर के बाहर गश्त लगाकर लोगों से नियम का पालन करवा रही है। साइकिल से रीज़न ये है कि जो छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें गाड़ी नहीं पहुंच पाती, लोग घरों से बाहर निकल के बैठ जाते हैं, तो हर साइकिल को एक एक गली में करके फिर एक जगह हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि साइकिल से लोगों को अंदर गली गली में घुस के हर आदमी को घर के अंदर किया जा सके जो लोग नहीं मान रहे हैं। चंडीगढ़ में लॉकडाउन तोड़कर घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 3000 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें दुपहिया और कारें दोनों शामिल हैं। लेकिन इन गाड़ियों की देखरेख पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। चंडीगढ़ के पुलिस लाइन के मैदान में इतनी गाड़ियां जमा हैं कि किसी के लिए अपनी गाड़ी को ढूंढना भी आसान नहीं है। बेवजह घरों से निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या मजाक के लिए, जॉय राइड के लिए घूम रहे हैं कि देखते हैं कि शहर का हाल क्या है। तो इस तरीके की जो है लापरवाह बर्ताव जो है, इसको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन इनके खिलाफ ले रही है। अपनी गाड़ी लेने के लिए पुलिस लाइन जाने वाले लोगों को पहले लाइन में लगकर जुर्माना भरना पड़ता है, फिर गाड़ी की चाबी ढूंढने की मेहनत भी खुद ही करनी पड़ती है। मतलब मिल गई आपकी चाबी? मिल गई नहीं तो अभी ढूंढ रहा हूँ। कितने दिन पहले आपकी गाड़ी बंद हुई थी? कल बंद हुई थी। तो आपको लगता नहीं आपने गलती करी है? कोई जरूरी काम था, आप निकले क्यों थे घर से? नहीं, जो गलती करी है मान रहा हूँ मैं अपनी गलती। लेकिन इन गाड़ियों की हिफाजत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हर पल पुलिस की तैनाती तो रहती ही है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान ड्रोन के जरिए लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन गाड़ियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आप इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार पुलिस की अपील के बावजूद कर्फ्यू और लॉकडाउन में कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेवजह बाहर निकले, नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद कानून तोड़ने वाले नहीं मानते। रोजाना करीब 200 से 300 गाड़ियां पुलिस को जब्त करनी पड़ती हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिन रात ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने डिसइंफेक्शन टनल का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा की पुलिस लाइन में तैयार की गई डिसइंफेक्शन टनल से पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सफाई कर्मचारियों को बहुत सहूलियत मिलेगी। केंद्र ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को 35 लाख तक का बीमा देने का ऐलान किया है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक लॉकडाउन शुरू होने के 6 महीने तक ये लागू रहेगा। कैटेगरी 1 के हैं, उनका यदि डेथ होता है तो 35 लाख है। कैटेगरी 2 वाले को जो है उसमें हमने 30 लाख रखा है। कैटेगरी 3 वाले को 25 लाख रखा है। कैटेगरी 4 में भी जो कहते हैं कि जो ऑफिस वगैरह में ये सब काम कर रहे हैं उनको भी हमने 25 लाख रखा है। उनको हमने 15 लाख दिया है। और मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है मजदूर में जो है वो जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, लेबर तो लेबर है ना,
तो उसके लिए भी हम लोगों ने जो है 10 लाख रुपया रखा है। बिहार के लखीसराय में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे ही कई लोगों को लखीसराय पुलिस ने गश्त के दौरान शहर की एक सब्जी मंडी में देख लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उन पर लाठियां चलाईं। पुलिस वाले सब्जी मंडी में बेवजह घूम रहे एक आदमी से कान पकड़कर उठक बैठक कराते भी दिखे। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वालों ने सब्जी बेचने वालों को भी लॉकडाउन न तोड़ने की चेतावनी दी। पब्लिक नहीं चेतेगी तो हम लोग और सख्त होना पड़ेगा, और सख्त होने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज हो जाएगी और अनावश्यक घूमने वाले को हम लोग जेल भेजेंगे। छत्तीसगढ़ में 8 लोगों को कोरोना का संक्रमण देने वाला 16 साल का लड़का ठीक हो चुका है। ये लड़का तबलीगी जमात से जुड़ा था और इसके संपर्क में आने से 8 और लोग महामारी की चपेट में आ गए थे। लड़के को 4 अप्रैल को एम्स में भर्ती करवाया गया था। 6 दिन में ही उसे छुट्टी मिल गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 19 केस थे, जिसमें 10 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके मद्देनजर मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए पूरे शहर में फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया है। दरअसल मुंबई में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी कि लॉकडाउन के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी मकसद हल नहीं हो रहा था और कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। लिहाजा पुलिस ने लोगों को घरों में ही बने रहने और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से लागू करवाने के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया। पंजाब के मोहाली के जवाहरपुर गांव में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को जवाहरपुर में 2 नए केस सामने आने के बाद अब जवाहरपुर में ही कोरोना के 34 मामले हो चुके हैं। लेकिन यहां का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि अभी तक जवाहरपुर में मुख्य सोर्स ही पता नहीं चल सका है कि आखिर ये कोरोना इस गांव तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। 2500 लोगों की आबादी वाले जवाहरपुर गांव में लगातार लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। इन नए मामलों के सामने आने के बाद मोहाली जिले में ही कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 50 तक पहुंच चुका है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल इंदौर से अच्छी खबर सामने आई है। इंदौर में कल 12 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और इस पर खुशी भी जाहिर की। इंदौर में अब तक 235 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इंदौर में मरीजों के मुकाबले मौत का जो प्रतिशत है करीब 12 का है, जबकि देश में आंकड़ा करीब 3% है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और इसी के मद्देनजर दिल्ली की सभी मंडियों पर जो भीड़ है उस पर नजर रखने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने ड्रोन कैमरों का बंदोबस्त कर लिया है। मंडियों के पास बनाए गए पुलिस पिकेट में मौजूद पुलिस वाले मंडियों में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत भी दे रहे हैं। त्रिपुरा में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 32 साल के जवान में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ट्रेन में त्रिपुरा के पहले कोरोना मरीज के संपर्क में आया था। 5 दिन पहले ही त्रिपुरा में कोरोना का पहला केस सामने आया था। बटालियन के जो बाकी सदस्य हैं उनको अब क्वारंटीन में भेज दिया गया है और आगे की जांच की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। राजस्थान में अब कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी पर असामयिक मौत होने पर परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें कोरोना अभियान में शामिल सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। जो स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं उनके लिए भी, जो सरकारी कर्मचारी है, वो संविदा कर्मी है, कोई भी है, जिसमें आपके ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, संविदा कर्मचारी में सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि,
इन सभी को हमने सम्मिलित किया है कि कोरोना अभियान की ड्यूटी पर रहते हुए अगर किसी की कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके लिए भी 50 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। कोरोना के खतरे के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ऑपरेशन नमस्ते के तहत सेना के जवान जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटे हैं। पूरे देश में लागू लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों के कई लोग जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं। जिन तक जरूरत का सामान पहुंचाने का काम सेना के जवान कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सेना के ऑपरेशन नमस्ते के तहत गुरेज इलाके में भी कई लोगों को खाने पीने का सामान बांटा गया। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए भी सेना ने घाटी में अभियान चलाया और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। बाजार में मत फालतू में घूमिए, इस बीमारी से बचिए, अपने घरों में सही सलामत और सेफ रहिए। एक इलाके में कुछ लोग बिना किसी जरूरी काम के घूमते हुए मिले तो एक जवान ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उन सभी को समझाया। तो मास्क का इस्तेमाल करो, इमरजेंसी होती है, सब्जी लेना है, दवाई लेनी है, तभी बाहर आओ, बाकी अपने घर में बैठो आराम से। इसके अलावा सेना की अपील पर कई मस्जिदों में भी मौलवी वहां आने वाले लोगों को समझाते नजर आए। इलाके के लोगों ने कोरोना से लड़ाई में सेना की भूमिका की तारीफ की। मैंने चंद दिन पहले गुरेज 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड से बात की थी। उन्होंने मेरी इल्जा को सुनकर लोगों के मुश्किलात को दूर किया। उत्तराखंड के रामनगर में लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर परिवार के कुछ बच्चों ने अपने घर की दीवार पर पेंटिंग की। इन बच्चों ने अपनी पेंटिंग में कोरोना वायरस के फैलने के पीछे प्रकृति से छेड़छाड़ को दिखाया और साथ ही इन बच्चों ने अपनी पेंटिंग में जियो और जीने दो का संदेश भी दिया। मेरे पापा हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, मम्मी भी, एंड हमको रोज़ देखते हैं कि वो रोज़ कोरोना से लड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी लोगों को थोड़ा अवेयर करते हैं, तो हमने ये कोशिश करी ड्राइंग बनाने की, ये पेंटिंग करी हमने। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस फॉलो करें। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना से लड़ाई में 7 साल की एक बच्ची ने भी अपना योगदान दिया। ये बच्ची अपनी गुल्लक लेकर इलाके के विधायक के साथ कलेक्टर के पास पहुंची और उनकी मदद से अपनी गुल्लक के 8,300 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए। ये बच्ची जिसने कोरोना से पीड़ित लोगों और लॉकडाउन में जरूरतमंद की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। बिहार के आरा में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर निकल रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बेवजह बाइक पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने लाठी से पिटाई का डर भी दिखाया और बाइक पर 2 लोगों को ना बैठाने की भी हिदायत दी गई। पुलिस ने कई लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई और दोबारा गलती ना करने की चेतावनी भी दी। इस बीच कई लोग पुलिस को देखकर बचते हुए दिखाई दिए। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहे जाने वाली धारावी में कोरोना के 20 से ज्यादा मरीज और 3 लोगों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है। धारावी को मुंबई का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट माना जा रहा है, इसीलिए धारावी के कई इलाकों को कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में बांटा गया है। राज्य सरकार धारावी में डोर टू डोर चेकअप के लिए 150 डॉक्टरों और नर्सों की टीम बनाने में जुटी है। वहीं पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी कर रही है। पुलिस ने क्वारंटीन किए गए इलाकों के साथ तंग गलियों में भी ड्रोन तैनात किए हैं। जैसे ही किसी जगह पर लोग घर से बाहर दिखते हैं, वैसे ही ड्रोन में लगे स्पीकर के जरिए उनको चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा मुंबई के हॉटस्पॉट वाले इलाकों को निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आप पर हमारी पूरी नजर है, कृपया आप अपने घरों में रहे। मैं यहाँ हर गली हर मोहल्ला देख पा रहा हूँ, आप 3-4 लोग करके दरवाजे में भी ना बैठे। कृपया आप अपने घरों में रहे। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनका वीडियो चित्रीकरण हो रहा है, कृपया वो ये जान ले कि आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल पर उन्हें भूखा रहने पर मजबूर करने का आरोप लगाया। मरीजों और उनके परिजनों के मुताबिक उन्हें अस्पताल की तरफ से खाना नहीं दिया गया और लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलने पर भी रोक है। ऐसे में मरीज ही नहीं, उनके परिजनों को भी भूखा रहना पड़ा। वहीं इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
जिसके बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से हालचाल जाना। वहीं अस्पताल ने मरीजों को खाना देने का दावा किया, लेकिन उनके परिजनों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी नगर पालिका पर छोड़ दी। यहाँ कल भोजन नहीं पहुंचा था, एक घोर लापरवाही है। जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, जहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय सोच रहे हैं कि सबको भोजन मिल जाए, लेकिन निचले स्तर के उनके जो अधिकारी हैं लग रहा है काफ़ी बिगड़े हुए हैं इस कोरोना वायरस में, और सरकार की छवि को और जिला प्रशासन की छवि को बदनाम करना चाह रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ऐसे जो बिगड़ेल कर्मचारी हैं, जो मानवता का हनन कर रहे हैं, लोगों को अस्पताल में दिन भर भोजन से उपवास रखे हैं, ऐसे कर्मचारी जो नगर पालिका के योग्य शायद यहाँ जिम्मेदारी है और उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है, उन लोगों के विरुद्ध जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें, उन्हें दंडित करें। बिहार के सिवान में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर यूपी के देवरिया में हड़कंप मच गया। सिवान से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया और बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। बड़े अफसरों के साथ ही एक मेडिकल टीम भी यहां भेज दी गई है। सीमा से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच हो रही है और उसमें सवार लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी। बिहार के सिवान में कोरोना के 29 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 23 लोग एक ही परिवार से जुड़े हैं। इन मरीजों के सामने आने के बाद कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुट गए हैं। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस की 2 टीमें उस इलाके में लगातार निगरानी रख रही हैं जहां कोरोना के 23 मरीज रहते हैं। वहां के 127 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है, जबकि इलाके के सभी गांवों को सील कर दिया गया है और केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। बिहार के रोहतास में लॉकडाउन के दौरान लापरवाही देखने को मिली। यहां सब्जी बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर खरीदारी करते दिखाई दिए। पुलिस की माने तो सब्जी वालों को दूर दूर बैठने के आदेश दिए गए थे, लेकिन ना तो दुकानदारों ने इस बात को सुना और ना ही खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के आज हम लोग पड़ाव मैदान में डिस्टेंस बनाकर सभी सब्जी वाले को अलग अलग जगह चिन्हित करके उनको जगह लोकेट करके दे दिए हैं और शहर के हर क्षेत्र में हम लोग आज ऐसा किए हैं। इसलिए आज शहर में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। पहले भी था, लेकिन कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे, उनको पनिशमेंट भी दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बातचीत में कोरोना वायरस से लड़ने की कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता जाहिर की है। सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका का पूरी तरीके से एहसास है और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ है और इसके लिए जो भी मदद संभव होगी हम करने के लिए तैयार हैं। मेरठ में कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके एक इलाके में पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम हॉटस्पॉट घोषित हो चुके जलीकोटी इलाके को सील करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और पथराव किया। इस पथराव में दिल्ली गेट थाने के इंस्पेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट के घायल होने की खबर है। हालात बिगड़ने की जानकारी मिलते ही मेरठ के डीएम पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, दरअसल पुलिस वहां पर पहुंची थी और इस सब के बीच लोगों की तरफ से पुलिस पर पथराव हुआ है। कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके एक इलाके में पुलिस टीम पर यह पथराव हुआ। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस की टीम हॉटस्पॉट घोषित हो चुके जलीकोटी इलाके को सील करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां के जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और पुलिस टीम पर पथराव किया। इस पथराव में दिल्ली गेट थाने के इंस्पेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट के घायल होने की खबर है। हालात बिगड़ने की जानकारी मिलते ही मेरठ के डीएम पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस टीम पर हमला हुआ है और इसमें दिल्ली गेट थाने के इंस्पेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट के घायल होने की खबर है। गुजरात के पाटन में कोरोना के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पाटन में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पाटन में 14 ऐसे लोगों का टेस्ट किया गया जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन टेस्ट के बाद 9 ऐसे लोग मिले हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं था। बावजूद इसके उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन मामलों के सामने आने के बाद पाटन के डीएम ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। डीएम का कहना है कि ऐसे लोग ही साइलेंट कैरियर होते हैं जिनमें सर्दी जुकाम या बुखार का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता।
पाटन डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हम लोगों ने 119 जितने सैंपल किए हैं। फर्स्ट केस हम लोगों का जब पॉजिटिव आया था उसके बाद एग्रेसिवली हम लोगों ने ये सैंपलिंग की कार्रवाई की हुई है। इस सैंपलिंग के दौरान हम लोगों को 14 ऐसे केस मिले हैं जो पॉजिटिव हैं और 101 केसेस ऐसे हैं जो नेगेटिव है। 14 केसेस में से क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 14 केसेस में से ऑलमोस्ट 9-10 केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टोम नहीं है, पर जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से उनको संक्रमण का ये पूरा पॉजिटिव केस आया हुआ है। इसलिए पब्लिक से भी मेरी ये विनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कुछ लोग कोरोना चाय पिलाकर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। खड़गपुर में विश्व भारती सिटीजन सोसाइटी नाम की संस्था लोगों को तुलसी और अदरक वाली चाय मुफ्त में पिला रही है। संस्था से जुड़े लोग ई रिक्शा पर चाय ले जा रहे हैं और लोगों को दिन में 2 बार ये चाय पिलाई जा रही है। संस्था से जुड़े लोगों का दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, जिसमें ये चाय काफी मददगार साबित हो रही है। हम लोग का लाइफ में पूरा होल लाइफ हम लोग इस तरह से पिएंगे तो हमारा जितना भी कोरोना नहीं और भी जितना भी बीमारी आएगा वो दूर रखने में भी सक्षम होगा। कोरोना की वजह से बिहार में भी लॉकडाउन है। बावजूद इसके युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल गौरव का उनके साथियों के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो कब और कहां बनाया गया इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो में युवा जेडीयू नेता मस्ती के मूड में जरूर दिख रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, युवा जेडीयू के नेता हैं और कैसे शराब पार्टी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराब पर पाबंदी है और इस सब के बीच पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन ये देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वीडियो कब बनाया गया और कहां का ये वीडियो ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। लेकिन वायरल वीडियो में युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा डांस करते हुए दिख रहे हैं और हाथ में शराब की बोतल है। 2 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की वजह से बिहार में भी लॉकडाउन है। बावजूद इसके युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल गौरव का उनके साथियों के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो जो हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो शराब पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। इस सब के बीच आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से जहां हर कोई घरों में कैद है और सारे काम बंद हैं, ऐसे में बिजली कर्मचारियों का काम और जिम्मेदारी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। लोग घरों में कैद रहकर टीवी और मोबाइल और इंटरनेट के सहारे हैं, जबकि गर्मी भी बढ़ गई है और ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली सप्लाई में दिक्कत ना हो इसकी कोशिश में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं, ऐसे इलाकों को सील किया गया है, लेकिन लखनऊ में जिस इलाके में सिंगर कनिका कपूर का घर है, उस इमारत को सील नहीं किया गया, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। सिंगर कनिका कपूर के कई बार टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इलाके में कोरोना का खतरा बढ़ गया था। हालांकि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन उनकी इमारत को सील नहीं किए जाने की वजह से प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। योगी सरकार काफ़ी सख्त है। इस पर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं सूबे के 15 जिलों में। ऐसे में जहां आज राजधानी लखनऊ में आंकड़ा 29 का है, तो वहीं सूबे में 433 है। साथ ही साथ इसमें विशेष तरजीह उन हॉटस्पॉट्स को दी गई है जहाँ पर लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में हैं, जहाँ कनिका कपूर हैं। कनिका कपूर को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन आसपास के लोगों में सुगबुगाहट काफ़ी तेज है कि ऐसे क्या कारण है कि इस हॉटस्पॉट्स में ना ही उनके टावर को ना ही इस अपार्टमेंट को जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया। हालांकि इनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है, लेकिन तब भी आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं ये संशय है कि क्या कारण है कि इस अपार्टमेंट को सील नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन के बीच नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। कानपुर की सब्जी मंडी में लोग खुलकर लापरवाही बरतते दिखे। सब्जी मंडी में रात के वक्त भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। इस बीच पुलिस के कर्मचारी भी वहां दिखाई नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों की लापरवाही खतरे को और बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोरोना से जारी जंग में पुलिस के कर्मचारी जहां अपनी ड्यूटी में लगातार मुस्तैदी से जुटे हैं, तो वहीं वो कोरोना की वजह से परेशानी में फंसे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। उन्नाव जेल के कर्मचारियों ने आर्थिक मदद करते हुए अपने एक दिन का जो वेतन है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। जेल कर्मचारियों की तरफ से करीब 95,000 रुपए दान किए गए हैं। बिहार के दरभंगा में लॉकडाउन में गरीब और दिव्यांग लोगों की मदद के लिए कुछ लोग समाज सेवा के काम में जुटे हैं। ये लोग एक ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए ये लोग जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें राशन और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो लॉकडाउन के बीच आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के लिए राशन भी नहीं है। ऐसे में जहां प्रशासन दावा कर रहा है कि उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समूह बनाकर ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। बिहार के दरभंगा में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, जब लॉकडाउन में गरीब और दिव्यांग लोगों की मदद के लिए समाज सेवा के काम में जुट गए हैं कुछ लोग। ये लोग एक ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं और इसके जरिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें राशन और खाने के पैकेट दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ और फिर जमकर मारपिटाई भी हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। इस झगड़े में महिला प्रधान समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं और ये पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। घायलों को तो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर इन लोगों ने लॉकडाउन को कैसे तोड़कर क्रिकेट खेला। ये घटना ग्रेटर नोएडा के छलेस गांव की है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए एमपी के यानी मध्य प्रदेश के सिवनी में कुछ लोगों ने गाना बनाया। लोकगीत की धुन पर इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त सभी कलाकार भी मास्क लगाए दिखे। इस गाने को एक पुलिस वाले ने ही लिखा था। कोरोना झूम जाएगा, ऐसे बाहर ना निकलना भौजी, कोरोना झूम जाएगा। हम सोच लें, विचार लें, मन में यही धार लें, सामने खड़ा जो सत्य बिन डरे स्वीकार लें। ये एक बीमारी हमें विवश करे सही नहीं, भगा सके सब मिल इसे, क्या शक्ति वो रही नहीं। पंजाब के लुधियाना से एक दिलचस्प वाकया सामने आया। पंजाब पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया था और 5 अप्रैल को कोर्ट में पेशी के बाद उसे थाने की हवालात में ही रखा था, लेकिन 6 अप्रैल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चोर में कफ और बुखार के लक्षण देखकर उसकी मेडिकल जांच करवाने के आदेश दिए, जिसमें चोर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चोर के कोरोना पॉजिटिव निकलते ही थाने में हड़कंप मच गया और चोर के साथ साथ उस थाने के एसएचओ समेत 19 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही चोर के परिवार के 11 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने 3 स्थानीय लोगों को भी क्वारंटीन किया है। अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट और कोर्ट के स्टाफ को भी एहतियाती कदम के तौर पर खुद सेल्फ क्वारंटीन में जाने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन ने पूरे इलाके को 5 जोन में बांट दिया है। लोगों को एक जोन से दूसरे जोन में जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इसकी इजाजत है। वहीं लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है और बाहर निकलने वालों को सख्ती से चेतावनी दी जा रही है और उनकी चेकिंग भी हो रही है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सेक्टर में हम बांटना चाह रहा हूँ। लॉकडाउन का अच्छी तरीके लागू करने के लिए जनता का रेस्ट्रिक्ट करेंगे, सेक्टर के अंदर ही रहेंगे। उनको जो भी सामान खरीदना है, दूध खरीदना है, सब उसी सेक्टर के अंदर रहेंगे। केवल इमरजेंसी चीज़ के लिए उन लोग जाने के लिए हम लोग परमिशन देंगे कि इमरजेंसी के लिए अलाउ करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अदरवाइज नॉर्मल सामान खरीदने के लिए वो अपना सेक्टर के अंदर ही कर देंगे। एक्टर आयुष्मान खुराना ने लॉकडाउन के बीच लोगों का दिल बहलाने के लिए एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आयुष्मान एक कविता गाते दिखाई दे, लेकिन उस कविता के जरिए ही उन्होंने लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहने की नसीहत भी दी और उसके फायदे भी गिनवाए।
वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब से आस पड़ोस के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था और वो बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था। आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक, इस दुनिया को करके रिवाइंड।